कर्मचारियों के लिए बिग ब्रेकिंग। 18 महीने एरियर के साथ इन 8 मांगों को पूरा न करने के कारण सरकार के साथ हो गया खेला। अब कर्मचारी और पेंशन भोगियों की होंगी मांगे पूरी। तो आइए देखते हैं इसी खबर को अब विस्तार से। उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर समय ताज़ा खबर मिलती रहे, और इसी खबर को शेयर करने के लिए भी ना भूलें। लोकसभा चुनाव 2024 शुरू होने के पहले कर्मचारी और पेंशन भोगियों की संगठनों ने पीएम मोदी से अपनी लंबित मांगों को पूरी करने की अपील की थी, लेकिन सरकार उसको टालते रह गई। आखिरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने केंद्र सरकार को वोट की चोट दे ही दी। कर्मचारी और पेंशन भोगियों की संगठनों ने चेतावनी दिया था कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो लोकसभा चुनाव में वोट की चोट दी जाएगी, और आखिरकार यह बात सच साबित हो गई। तो चलिए जानते हैं कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की कौन कौन सी मांगों को पूरा न करने के कारण सरकार पर यह नौबत देखने को मिल रही है। सरकार के लिए सत्ता के लिए मेजॉरिटी न मिलने का सबसे बड़ा कारण है 18 महीने का एरियर। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना की समाप्ति के बाद जब देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई थी तब इसका भुगतान करने की मांग पेंशन भोगी संगठनों की तरफ से की जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अपनाते हुए उनकी मांगों को अनसुना कर देती थी। इसलिए यह मुद्दा लोकसभा चुनाव में निर्णायक साबित हुआ है। 1 जनवरी 2004 के बाद जो कर्मचारी केंद्र सरकार के अंतर्गत भर्ती हुए थे, ऐसे कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाए। नई पेंशन व्यवस्था में मात्र 1000 से 2000 पेंशन मिलती है, जो कि ना के बराबर है। ऐसे में पुरानी पेंशन फिर से बहाल होना चाहिए। इसीलिए केंद्र सरकार ने यहाँ पर भी अड़ियल रवैया अपनाते हुए उनकी मांगों को अनसुना कर दिया था, और जिसकी वजह से यह मुद्दा भी लोकसभा चुनाव में निर्णायक साबित हुआ है। कर्मचारी और पेंशन भोगियों ने केंद्र सरकार के समक्ष कई प्रतिवेदन भेजे कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी का गठन जल्द से जल्द किया जाए, ताकि कमेटी अपनी रिपोर्ट सही समय पर सौंपे और सही समय पर कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिल सके। लेकिन केंद्र सरकार ने अड़ियल रवैया अपनाते हुए कर्मचारी और पेंशन भोगियों की इस मांग को भी अनसुना कर दिया, जिसकी वजह से यह नौबत सरकार को देखने को मिल रही है। कोरोना के पहले सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में 50% की छूट दी जाती थी, लेकिन कोरोना के कारण उसको बंद कर दिया गया। अब ऐसे में पेंशन भोगी संगठनों और सीनियर सिटीजन की संगठनों ने केंद्र सरकार से डिमांड की थी कि इसको फिर से बहाल किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको बहाल नहीं किया, और इसका खामियाजा अब केंद्र सरकार को भुगतना पड़ रहा है। पेंशन भोगी संगठनों की एक और लंबित मांग थी कि कम्यूटेशन बहाली 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। इस लंबित मांग को लेकर कई बार मीटिंग भी हो चुकी थी, लेकिन केंद्र सरकार यहाँ पर भी अड़ियल रवैया अपनाते हुए पेंशन भोगी संगठनों की इस मांग को पूरा नहीं कर पाई, और जिसकी वजह से इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा। पेंशन भोगी संगठन लंबे समय से यह मांग करते आ रहे हैं कि 65 साल से ही उनकी पेंशन में 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा दिया जाए, लेकिन सरकार इस मांग को भी अनसुना कर देती थी। केंद्र सरकार ने इस मांग के ऊपर विचार करने के लिए कहा जाता था तो केवल निराशा ही देखने को मिलती थी, और ऐसे में कर्मचारी और पेंशन भोगियों की चिंता इस सरकार को नहीं है, इसलिए इसका खामियाजा अब सरकार को भुगतना पड़ रहा है। आने वाले समय में अब कर्मचारी और पेंशन भोगी इन सभी मांगों को पूरा करने की आस फिर से इस सरकार से लगाए बैठे हैं। फिर मिलते हैं हमारे YouTube चैनल में बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार।